हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 1 विच इज़ अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो आज हम जो क्लास 8 है मैथ्स की गणित प्रकाश बुक का चैप्टर 1 या फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। पहले मैं आपको बताती हूँ जो ये चैप्टर का नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आया है अ स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पे 2 वर्ड्स आए हैं, स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्क्वायर का मतलब होता है जब किसी हम नंबर को उसी नंबर से दोबारा से मल्टीप्लाई कर दें। स्क्वायर का मतलब होता है कि जो एक नंबर है उस नंबर को अगर हम उससे अपने आप से ही दोबारा से मल्टीप्लाई करवा दें, उसका मतलब कि 2 टाइम्स करते हैं उस नंबर का, उसको स्क्वायर कहते हैं। मतलब कि इसकी एक्स है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब एक नंबर जब अपने आप से दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाता है या अपना 2 टाइम्स हो जाता है। मतलब कि अगर x को मैं उससे मतलब कि x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे x का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। या मैं x का जब 2 टाइम्स करूँगी तो मुझे x का स्क्वायर मिल जाएगा। चलो, लेकिन क्यूब क्या होता है, जब मैं क्यूब में क्या करती हूँ, हम क्या करते हैं क्यूब में, हम एक नंबर को उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 टाइम्स। यहाँ पे 2 टाइम्स था स्क्वायर में, क्या हो जाता है 3 टाइम्स, ठीक है। मतलब कि x इंटू एक्स करके आता है हमारा एक्स क्यूब। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि जब हम एक नंबर को उससे अपने आप से मल्टीप्लाई करवाते हैं या जब हम उस नंबर का 2 टाइम्स करते हैं, उससे हमें उस नंबर का स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन क्यूब में जब हम एक नंबर को उससे अपने आप से मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 टाइम्स, या उस नंबर का हम 3 टाइम्स करते हैं, तो उससे पता चल जाता है हमें उस नंबर का क्यूब। जैसे कि अगर मुझे x का स्क्वायर निकालना है तो मैं x को उससे मतलब कि x को मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, उसका 2 टाइम्स करूंगी, इससे मुझे x स्क्वायर पता चल जाएगा। और जब मुझे क्यूब निकालना होगा, मैं x को उससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 टाइम्स। मतलब कि जब मैं x को उससे मल्टीप्लाई करूँ x से 3 टाइम्स तो मुझे x का क्यूब पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे ऐसे पता चल सकता है हमें x का क्यूब जब हम x को ही अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएं 3 टाइम्स, ठीक है। ये होता है हमारा x क्यूब, ओके। यहाँ पे जो साइन, अगर मैं स्क्वायर दिखाना होता है तो स्क्वायर के लिए हम एक नंबर की इधर ऊपर 2 बनाते हैं, लेकिन जब हमें क्यूब दिखाना होता है तो उसके ऊपर हम 3 दिखाते हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में कुछ पजल सॉल्व करेंगे, हम स्क्वायर नंबर्स के बारे में जानेंगे, स्क्वायर नंबर्स के बारे में जानेंगे, क्यूब नंबर्स के बारे में जानेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे, क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में हम टैक्सी कैब नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ओके। हम टैक्सी कैब नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो जैसे आपको पता है, जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक पजल आई हुई है, तो चलिए इस पजल को पढ़ते हैं। Queen Ratna Manjuri had a will written that described the fortune of Ratna's precious stones and also included a puzzle. तो क्वीन रत्ना मंजूरी के पास एक ऐसी चीज़ है कि वो मतलब कि एक ऐसा फॉर्चून है रत्नों का, जिसको अगर पाना है तो उसके लिए एक पजल सॉल्व करनी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वीन होती हैं क्वीन रत्ना मंजूरी, जिनके पास एक फॉर्चून है रत्नों का, प्रीशियस स्टोन्स का। और वो एक इंसान इन स्टोन्स को जो है उसे मिल जाएंगे, स्टोन्स उसको सारे सारे मिल जाएंगे जब वो एक पजल को सॉल्व करेगा। जो व्यक्ति पजल का पहले आंसर देगा उसको सारे के सारे स्टोन्स मिल जाएंगे। अब आप सोचोगे अचानक से क्वीन रत्ना मंजूरी कहाँ से आ गई हैं और इनके पास अचानक से खजाना कैसा आ गया। बस इनकी एक स्टोरी होती है कि एक क्वीन थी, क्वीन रत्ना मंजूरी, ठीक है। उनका एक सन था, एक बेटा था जिसका नाम था खोइस नाम। और उनके जो 99 रिलेटिव्स थे वो उनको इनवाइट किया गया था उस पजल को पढ़ने के लिए। शी wanted to leave all of her ratnas to her son, but she knew that if she did so, all the relatives would pass her Khois naam forever. She hoped that she had taught him everything he needed to know about solving puzzles. She left the following note in her will. Okay. तो यहाँ पे अभी तक क्या बोला गया, यहाँ पे तो पूरी कहानी समझाई गई है कि एक समय की बात थी, एक क्वीन थी, इनका नाम था रत्ना मंजूरी। उनके पास ढेर सारे स्टोन से, प्रीशियस स्टोन से रत्नों थे।
अब वो क्या चाहती थी कि वो अपने सारे के सारे जो स्टोन्स हैं, जिनके उनका जो ट्रेजर है, अपने बेटे को इस नाम को दे दें। लेकिन उनको पता था कि अगर वो सारा का सारा खजाना अपने बेटे को इस नाम को दे देंगी तो सारे जो रिलेटिव्स उसके बेटे को इस नाम को परेशान करेंगे और कहेंगे कि जो क्वीन है रत्ना मंजूरी जो है, उन्होंने ट्रेजर को इक्वली नहीं बांटा, उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। ठीक है, उन्होंने इक्वलिटी नहीं दिखाई। तो उनको लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ इंसिडेंट बन जाएगा बड़ा सा। तो उन्होंने क्या करा, उन्हें एक पजल बनाई, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को वो इस नाम को ढेर सारे तरीके बताए थे जिससे हम पजल्स को सॉल्व कर सकते थे। तो उनको लगा कि वो पजल देंगी, और अब तक वो इस नाम को पता चल चुका ही होगा कि पजल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वो पजल बनाएंगी, और जो इंसान इस पजल को पहले सॉल्व करेगा, पहले उसका आंसर बताएगा, तो उसको सारा का सारा खजाना मिल जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक नोट भी रखा हुआ है, और मतलब कि पजल है, और उस पजल को सॉल्व करके हमें बताना है आंसर। ओके, तो चलिए इस पजल को पढ़ते हैं। आई हैव क्रिएटेड अ पजल। इफ़ ऑल 100 of you answer it at the same time, you will share the ratnas equally. However, if you are the first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. Good luck. अब यहाँ पे आ जाता है हमारा पजल। The minister took Koisnam and his 99 relatives to a secret room in the mansion containing 100 lockers. तो जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने कोइसनाम को 99 रिलेटिव्स, उनके कि टोटल 100 इंसान थे जो कि इस पजल को सॉल्व कर रहे थे। टोटल 100 इंसान थे, एक कोइसनाम और 99 रिलेटिव्स, टोटल 100 इंसान थे और 100 लॉकर्स थे। तो जो मिनिस्टर होता है वो 100 लोगों को उस कमरे में लेकर जाता है जहाँ पे 100 लॉकर्स होते हैं। ठीक है, और मिनिस्टर एक्सप्लेन करता है, ईच पर्सन इज़ असाइन्ड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को, हर एक इंसान को एक एक नंबर मिलेगा 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, सॉरी 100 तक। ठीक है, हर एक तो जो मिनिस्टर है पजल बोलता है और कहता है कि हर एक नंबर को, 100 इंसान है तो हर एक नंबर मिलेगा 1 से लेकर 100 तक। जो पर्सन 1 होगा, जो पहला व्यक्ति होगा, वो सारे लॉकर्स को खोल देगा। जो पर्सन 2 होगा, जो दूसरा व्यक्ति होगा, वो हर एक सेकंड नंबर वाले लॉकर खोलो कि सेकंड की जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं उन वाले लॉकर्स के नंबर्स को टॉगल करेगा। अगर वो क्लोज है तो ओपन करेगा, अगर ओपन है तो क्लोज करेगा। जो पर्सन 3 होगा वो एक थर्ड लॉकर को टॉगल करेगा, और जो पर्सन 4 होगा वो हर एक फोर्थ लॉकर को टॉगल करेगा, और जो पर्सन 5 होगा हर एक फिफ्थ लॉकर को, एंड सो ऑन टिल 100। मतलब कि मिनिस्टर ने समझाया कि सबके पास अपना एक नंबर होगा। जो पर्सन 1 होगा सारे लॉकर्स खोल देगा, पर्सन 2 हर एक सेकंड लॉकर को टॉगल करेगा, पर्सन 3 हर थर्ड लॉकर को, पर्सन 4 हर फोर्थ लॉकर को, पर्सन 5 हर एक फिफ्थ लॉकर को वो टॉगल करेगा। अगर क्लोज है तो ओपन, अगर ओपन है तो क्लोज। टॉगल का मतलब होता है ये। ठीक है, तो हमें जो फोर्थ लॉकर करेगा पर्सन, थर्ड लॉकर करेगा थर्ड पर्सन, ये टिल 100 तक होगा। ठीक है, अब ये तो समझा दिया कि सारे लोगों को क्या क्या करना है। बात बोलते हैं दिस कंटिन्यूस अंटिल ऑल 100 गेट द टर्न। जब तक सारे जो 100 के 100 लोग हैं उनको अपनी टर्न नहीं मिल जाती। इन द एंड, लास्ट में कुछ ही लॉकर्स ओपन रहेंगे, कुछ लॉकर्स खुले नहीं होंगे। ठीक है, और जब आप सारे से टॉगल वॉगल कर लोगे, ओपन क्लोज कर लोगे, तो 100 लोगों के बाद कुछ ऐसे लॉकर्स होंगे जो कि खुले होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लॉकर्स होंगे जो बंद होंगे। द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्चून इन द सेफ। अब देखो, कुछ लॉकर्स तो खुले हैं, कुछ लॉकर्स बंद हैं। अब जो लॉकर्स खुले होंगे वो फॉर्चून बता देंगे ट्रेजर का कि आपको ट्रेजर कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो हमें उन ओपन लॉकर्स को फाइंड करने की कौन से वो ओपन लॉकर्स होंगे जिनके अंदर हमें फॉर्च्यून मिल जाएगा। ओके, सो मतलब कि हमें इस पजल में जो 100 लॉकर्स हैं उनमें से 100 लॉकर्स में से हमें ऐसे लॉकर्स फाइंड करना है जो कि ओपन रहेंगे, क्योंकि ओपन लॉकर्स के अंदर फॉर्चून है का कोड है। ठीक है, कोड है, ट्रेजर का क्या कोड है, तो वो ओपन लॉकर्स में है। मैं ओपन लॉकर्स वाले नंबर्स को फाइंड करना है ताकि हमें पता चल जाए कौन से लॉकर्स ओपन होंगे और मैं कोड पता चल जाए। अब देखिए, वो कह रहे हैं ओपन लॉकर्स हमें ढूंढने। अब कौन से लॉकर्स ओपन रहेंगे, तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना है विद एग्जाम्पल। देखिए, हमारे पास जो हमारी जो
पज़ल थी, उस पज़ल में टोटल 100 लॉकर्स थे, है ना। 100 लॉकर्स थे, 1 2 3 से लेकर, मतलब कि 100 लॉकर्स थे और 100 लोग थे, ठीक है। एक कोइस नाम और 99 रिलेटिव्स थे, मतलब कि उस पज़ल में टोटल 100 लॉकर्स हैं, 1 2 3 लेकर 100 तक लॉकर्स हैं और 100 पर्सन है, 1 कोइस नाम एंड 99 रिलेटिव्स। अब देखिए हमें बताना है कि कौन कौन से ओपन लॉकर्स होंगे, क्योंकि ओपन लॉकर्स के अंदर क्या है, कोड है, फॉर्चून का, ट्रेजर का कोड है, किनमें, ओपन लॉकर्स में। तो हमें क्या फाइंड करना है, ओपन लॉकर्स फाइंड करने हैं, कौन से ओपन होंगे लॉकर्स, क्योंकि सारे नहीं रहेंगे। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 से लेकर 20 तक नंबर्स, ओके, आप देख सकते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लिख दिए हैं, सारे के सारे। अब देखिए पहला पर्सन ने क्या किया, पहले पर्सन ने सारे के सारे लॉकर्स को खोल दिया। यहाँ पे हम 1 से लेकर 20 तक एज्यूम करें, लेकिन असली में उसने 1 से लेकर 100 तक सारे के सारे 100 लॉकर्स उसने खोले थे, पर्सन 1 ने। लेकिन अभी हम एज्यूम कर रहे हैं 1 से लेकर 20 तक। तो पर्सन 1 फर्स्ट पर्सन था, पहले पर्सन ने सारे के सारे लॉकर्स ओपन कर लिए पहले। अब देखिए तो सारे के सारे लॉकर्स क्या है, ओपन है। क्यों, क्योंकि पर्सन 1 ने क्या किया था, सारे लॉकर्स को खोल दिया था, तो सारे लॉकर्स खुल गए थे। ठीक है, पर्सन 1 ने सारे के सारे लॉकर्स खोल दिए, पर्सन 2 ने हर एक सेकेंड लॉकर को टॉगल किया, तो ये बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज, क्योंकि अगर ओपन है तो क्लोज, अगर क्लोज है तो ओपन, ये चलता है। ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एंड ये भी हो जाएगा क्लोज। हर थर्ड पर्सन थर्ड लॉकर को टॉगल करेगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ठीक है। बात फोर्थ वन, हर फोर्थ लॉकर को टॉगल करेंगे, खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा। फिफ्थ वाले फिफ्थ को करेगा, ठीक है, तो ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, ये बंद हो जाएगा। सिक्स्थ वाला सिक्स्थ को करेगा, तो ये बंद, ये खुल गया, ठीक है, सिक्स्थ वाला खुल गया, ठीक है, एंड ये बंद हो गया। सेवन्थ वाला बंद हो गया, 14th वाला भी खुल गया, ओके, एंड ऐसे 8th वाला बंद हो जाएगा और 16 वाला बंद हो जाएगा, ओके। तो 9th वाला, ये 9th वाला खुल जाएगा एंड 18th भी खुल जाएगा, ठीक है। 10th वाला बंद हो जाएगा, 20 वाला खुल जाएगा, ठीक है, एंड 11th वाला बंद हो जाएगा, 12th वाला बंद हो जाएगा, ठीक है, 13th वाला बंद हो जाएगा, 14th वाला ये बंद हो जाएगा, 15th वाला बंद हो जाएगा, 16 वाला खुल जाएगा, 17th वाला बंद हो जाएगा, 18th वाला भी बंद हो जाएगा, 19 वाला वहाँ पे ओपन था तो ये क्लोज हो जाएगा, 20 वाला हमारा ओपन था, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से ओपन रहे हैं हम वो फाइंड करते हैं। 1 ओपन रहा है, 4 ओपन रहा है, ठीक है, 9 ओपन रहा है, 16 ओपन रहा है, बाकी सारे के सारे जो हमारे क्लोज थे, बंद थे। अब आप क्या पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, हमने देखा कि 1 से लेकर 20 तक जो लॉकर्स, जो कि ओपन लॉकर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। अब आप इनके अंदर कुछ चीज़ देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा जो नंबर्स है 1 4 9 एंड 16 ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स मतलब कि जब हम एक नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका मतलब क्या, उस नंबर का 2 टाइम्स कर देते हैं, इससे हमें पता चल जाता है स्क्वायर। अब आप देखेंगे जो 1 है वो किसका स्क्वायर है, 1 का। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, क्योंकि जब हम 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, क्योंकि जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16। तो हम देख सकते हैं जो 1 4 9 6 है, किनके स्क्वायर है, 1 2 3 4 के। मतलब कि जो स्क्वायर और ये जो 1 4 9 6 है, ये जो 1 4 9 6 है, ये क्या है, ओपन है, बंद नहीं है।
ये क्लोज नहीं है, ओपन है। मतलब कि कौन से लॉकर्स हैं वो खुले हुए हैं, वो सारे सारे स्क्वायर नंबर्स वाले लॉकर्स हैं जो कि खुले हुए होंगे। इससे पता चला कि जो भी लॉकर्स जिन लॉकर का जो नंबर है अगर वो स्क्वायर नंबर होगा तो खुले होंगे, क्योंकि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके पास हमेशा ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। उनके पास ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, इसलिए स्क्वायर नंबर्स वाले लॉकर्स खुल गए। जिन लॉकर्स का जो नंबर है उस अगर स्क्वायर नंबर है तो वो लॉकर्स हो जाएंगे क्या? ओपन, क्योंकि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके होता है ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, और जो अगर ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा तो वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। ठीक है, इसके 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज। मतलब कि यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ 1 2 3 4 5 से जो स्क्वायर नंबर है वो क्या हो जाएंगे? ओपन, क्योंकि उनके पास ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ये ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, ये बाकी सारे क्लोज। क्यों? क्योंकि 1 एंड 4 इनमें से ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। लेकिन 2 3 5 के पास कैसे? इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। 1 के पास 1 है, 4 के पास 1 है, 2 है, 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। इसमें पता चलता है कि जो स्क्वायर नंबर्स हैं जैसे 1 4 9 16 इनके पास ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, इसलिए वो क्या है? खुले हुए हैं। देखिए ये ओपन हो गया, ये ओपन क्लोज ओपन, तो ये खुल गया। ठीक है, ऐसे 9 तो 1 3 एंड 9, ओके 1 9 हो गया एंड 3 3 हो गया। ठीक है, तो ये ओपन क्लोज ओपन। ठीक है, 16 ले लेता है, 1 ले गया और 2 ले लिया, 4 ले लिया और 8 ले लिया। ठीक है, एक और होगा हमारा 16। ठीक है, तो ओपन क्लोज ओपन। तो उससे हमें पता चला, इस चीज़ से हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 4 9 16 एंड एक्सेट्रा, इनके पास ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। इनके पास ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, इसलिए रहेंगे ओपन। तो पहले तो हमसे पूछा गया था कि कौन से लॉकर्स ओपन रहेंगे। तो जिन लॉकर्स का जो नंबर है वो अगर स्क्वायर नंबर होगा तो वो लॉकर्स खुले होंगे, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स का होता है और नंबर फैक्टर्स होते हैं उनके पास, इसलिए हो जाएंगे ओपन। तो कौन कौन से? इसकी 1 ओपन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 16 25 36 49 8 8 64 9 9 81 10 10 100। 1 से लेकर 100 तक लेने, क्योंकि 100 लॉकर्स हमारे पास, तो बस 1 से लेकर 100 लेने हैं। और कौन कौन से ओपन लॉकर्स होंगे? 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100, ये लॉकर्स होंगे ओपन, क्योंकि ये लॉकर्स का जो नंबर्स है वो है स्क्वायर नंबर, एंड स्क्वायर नंबर वाले लॉकर्स क्या हो जाएंगे? ओपन, बिकॉज उनके पास ओड नंबर फैक्टर्स है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कौन से लॉकर्स ओपन है। ये सारे लॉकर्स खुले हैं क्योंकि इनके पास क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर नंबर सारे लॉकर्स हैं, तो ये हो जाएंगे ओपन। बिफोर द प्रोसेस बिगिंस, ये जो प्रोसेस है खुलने का बंद करने का, ये सिर्फ शुरुआत हुआ। कोई इंसान को पता चल गया कि कौन से लॉकर्स ओपन रहेंगे, कौन से लॉकर्स क्लोज रहेंगे। तो आपको कैसे पता चला आंसर? तो अब आपको क्या लगता है कि कोई इंसान को कैसे पता चला इसका आंसर क्या होगा? तो हमने देख लिया, क्योंकि हमें देखा कि 1 से लेकर 20 तक जो नंबर्स हैं जो कि ओपन है लॉकर्स का नंबर, वो है 1 4 9 एंड 16, मतलब कि स्क्वायर नंबर्स। और स्क्वायर नंबर्स वाले लॉकर्स क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे, क्योंकि उनके पास होता है और नंबर फैक्टर्स, इसलिए वो रहेंगे ओपन। तो हमें पता चल गया आंसर कैसे निकलना है। मैं आपको समझाया था पीछे लास्ट में, ओके हाँ पे समझाया था मैंने। 1 से लेकर 20 तक एज्यूम करवाया था, एंड हमें देखा कि बस 1 4 9 16 ओपन है, जो कि स्क्वायर नंबर्स है, मतलब कि स्क्वायर नंबर्स वाले लॉकर्स ओपन है क्योंकि उनके पास ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आपने कैसे फाइंड किया, तो आप इस प्रोसेस को डिटेल में अच्छे से समझा के लिख देंगे। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल। तो हमें जो ओड नंबर टाइम्स टॉगल के लॉकर्स हैं उन वही खुले रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है, फॉर लॉकर्स टॉगल एंड ओड नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो ओपन रहेगा, अदरवाइज वो क्लोज रहेगा अगर वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ टाइम्स है हर एक लॉकर टॉगल किया जा रहा है वो इक्वल है या सेम है नंबर ऑफ फैक्टर्स उस लॉकर नंबर का। अगर हमने किसी लॉकर को टॉगल किया है, और जब हम उस लॉकर को जितनी बार टॉगल किया है, जो नंबर ऑफ टाइम्स हमने उस लॉकर को टॉगल किया है वो इक्वल है या सेम है कि उस लॉकर नंबर के जितने फैक्टर्स हैं।
अगर माने कि एक लॉकर का नंबर है 6, तो अगर मैं तो उसका जो नंबर ऑफ टाइम्स है मैंने उसको जब टॉगल किया वो बिल्कुल सेम है कि 6 के जितने फैक्टर्स होंगे उसके नंबर्स के। जिसके लॉकर नंबर 6 है उसको पर्सन 1 ने खोला, 2 ने खोला, 3 ने खोला एंड 6 ने खोला, तो उसको 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 6 जो है 6 के फैक्टर्स हैं, मतलब कि 4 फैक्टर्स है, मतलब कि इवन नंबर, मतलब कि जाएगा हमारा क्लोज। ठीक है, क्योंकि इसके पास इवन नंबर ऑफ लोगों ने इसे टॉगल किया होगा, क्योंकि उसके पास इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो होगा हमारा क्लोज। अब आप देखेंगे, आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हर एक फैक्टर जो है उसके पास अपना पार्टनर नंबर है। ठीक है, नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर, हर एक नंबर का जो हर एक फैक्टर है हैज़ अ पार्टनर फैक्टर, उसके पास एक पार्टनर फैक्टर है जिसको इसका प्रोडक्ट करके हमें वो नंबर स्क्वायर नंबर मिल रहा है। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ द फैक्टर यील्ड्स अ गिवन नंबर। जिसकी 1 का पार्टनर नंबर है 6, उसको मल्टीप्लाई करके मुझे मिल रहा है 6। ठीक है, हियर 1 and 6 form a pair of partner factors of 6 और 2 and 3 of क्या बना रहे हैं, एक अनदर पेयर बना रहे हैं। Does every number have an even number factors? No, सारे नंबर्स के पास even number factors नहीं होते हैं। जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं जिसकी 1 4 9 16 25 36 एंड एक्सेट्रा, इनके पास होते हैं ओड नंबर फैक्टर्स। ठीक है, तो देखिए जिसकी 1 इसके पास बस एक फैक्टर है, 4 इसके पास बस 3 फैक्टर है, इसके 9 इसके पास भी 3 फैक्टर है। तो कहते हैं कि सारे नंबर्स के पास इवन नंबर फैक्टर्स होते हैं, नहीं। हम अगर देखें जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं 1 4 9, इनके पास क्या है, ओड नंबर फैक्टर्स हैं, इवन नंबर फैक्टर्स नहीं है। इसके पास बस 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है। ये कैसे नंबर्स हैं, ओड नंबर्स है ना। वी सी इन सम केसेस, हमने कुछ ऐसे केसेस में देखा कि लाइक 2 × 2 मतलब कि 4, दैट द नंबर इन द पेयर आर द सेम। कभी कभी जब हम फैक्टर्स निकालते हैं हम कुछ ऐसे केसेस को देखते हैं जिसमें जो नंबर है और जिसका पार्टनर नंबर है वो दोनों सेम होते हैं, कि जो नंबर है और जिसका पार्टनर नंबर होगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, उस केस में बस हम एक नंबर लेते हैं 2, यानी कि हाँ मैंने जब 2 × 2 किया 2 भी सेम है और उसका पार्टनर नंबर भी सेम है 2, तो मैं 2 बार 2 लूँगी नहीं, बस मैं इनमें से बस एक बार 2 लूँगी। ठीक है, इसलिए स्क्वायर नंबर्स के अंदर ओड नंबर फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स में क्या होता है, एक ना एक नंबर तो ऐसे 1 × 1 या n × 1 करके आएगा जिसमें से बस मुझे एक लेना होगा, इससे वो बन जाएगा ओड नंबर, है ना, इजी। ठीक है, कैन आई यूज़ द इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद एन ओड नंबर फैक्टर्स। तो हम लिख लेंगे ओड नंबर्स, उनके पास ओड नंबर फैक्टर्स है, तो हम लिख लेंगे सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स की 36 49 64 81 100 121 144 एंड एक्सेट्रा, जो कि स्क्वायर नंबर्स हैं वो हमें आप पे लिखने हैं। अब नेक्स्ट इज़ आई होप दैट फ्रेंड्स जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा आपको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। ओके, देन फॉर इंस्टेंस 36 है द फैक्टर पेयर ऑफ 6 × 6, इसकी 36 जो कि एक स्क्वायर नंबर है, अगर उसके हम फैक्टर्स निकालें तो उसमें भी ऐसा कि सारे 6 × 6, तो उसमें से बस हम 6 लेंगे, वह बोथ नंबर्स आर 6। डज दिस नंबर हैव एन ओड नंबर फैक्टर्स? यस, क्योंकि 6 × 6 में से हम 2 बार 6 नहीं लेंगे, बस एक बार 6 लेंगे। ठीक है, 6 × 6 में से बस एक बार 6 लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे, इसलिए जो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स है वो बन जाएंगे ओड नंबर फैक्टर्स। तो पूछ रहे हैं जो 36 है इसके पास ओड नंबर फैक्टर्स होंगे, हम लिखेंगे येस। इफ़ एवरी फैक्टर ऑफ 36 अदर देन 6 हैज़ अ डिफरेंट फैक्टर एज इट्स पार्टनर, तो इसका मतलब हम से इंश्योर कर सकते हैं कि 36 के पास ओड नंबर फैक्टर्स हैं। आप देख सकते हैं कि 1 × 1 2 × 2 3 × 3 4 × 4, इनमें से हम बस 1 ले रहे हैं, इसमें से बस 2 ले रहे हैं, इसमें से 3 ले रहे हैं, इसमें से बस 4 ले रहे हैं, और ऐसे बस यही तो केस है। इन अलावा और कोई ऐसे नंबर्स नहीं है ना एक उस नंबर के अंदर जिसके पास सेम पार्टनर हो, नहीं ना, इसलिए उनके पास ओड नंबर फैक्टर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है नीचे, एंड आप इसे हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, या कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर या स्क्वायर। जब हम नंबर को उसका एक उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने आप से उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसका नंबर जो नंबर हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है वो होता है स्क्वायर नंबर। मतलब कि जब एक नंबर को उससे मतलब कि अपने आप से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो उससे जो मुझे नंबर मिलेगा वो होगा स्क्वायर नंबर। जब मैं एक नंबर को उससे या अपने आप से उससे मल्टीप्लाई करवा दूँ तो आएगा हमें स्क्वायर। जब मैं एक नंबर को उससे ही इटसेल्फ अपने आप से ही उससे मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मुझे मिल जाएगा एक स्क्वायर नंबर।
जब मैं एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मुझे मिल जाएगा स्क्वायर नंबर, ठीक है। जब एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा दूँ तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एक स्क्वायर नंबर, ठीक है। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर और स्क्वायर। द ओनली नंबर जिसके पास और नंबर फैक्टर्स होते हैं वो होता है स्क्वायर नंबर, ठीक है। बिकॉज उनके पास एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि अपने आप से बार से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे 6 × 6, इसलिए अपने आप से मल्टीप्लाई करवा रहा है और 6 × 6 करके जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो इसलिए जो स्क्वायर नंबर्स वाले लॉकर्स हैं वो हो जाएंगे ओपन बिकॉज उनके पास और नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ओके। देन राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन्स ओपन। तो कौन कौन से लॉकर नंबर्स ओपन रहेंगे जिनके पास ओड नंबर फैक्टर्स, मतलब कि जो स्क्वायर नंबर्स वाले लॉकर्स हैं टिल 100। तो हम लिखेंगे द लॉकर नंबर्स विच विल रिमेन ओपन एट लास्ट विल बी द नंबर्स विच आर स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज दे हैड ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसके 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 81 एंड 100। ये ऐसे लॉकर नंबर्स हैं जिनके पास जो ओपन रहेंगे क्योंकि उनके पास ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स है। सो आंसर लिखेंगे द लॉकर नंबर्स विच विल रिमेन ओपन एट लास्ट आर द नंबर्स विच आर स्क्वायर नंबर बिकॉज स्क्वायर नंबर्स आर द नंबर्स विच हैज़ ओड नंबर फैक्टर्स थस लीडिंग दैम टू रिमेन ओपन एट लास्ट। तो कौन कौन से ओपन रहेंगे स्क्वायर नंबर्स वाले, तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100 ऐसे लॉकर्स नंबर हैं जो कि खुले रहेंगे, ठीक है। कोई नाम इमीडिएटली कलेक्ट्स वर्ड क्लूज फ्रॉम दीज 10 लॉकर्स। तो जो कोई नाम होता है जो कि क्वीन रत्ना मंजूरी का जो बेटा था, उन्होंने जो क्लू थे जो कि कोड था फॉर्चून का इन 10 लॉकर्स में से ले लिया एंड उनको एक कोड मिल गया था। पास कोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स, ओके या। सो जो पास कोड है उसमें के अंदर क्या गया कि आपको पता चल जाएगा कि खजाना किन किन में है। तो हमें ऐसे फर्स्ट 5 लॉकर्स नंबर्स को फाइंड करना है जो कि ट्वाइस है, मतलब कि उनके पास 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि हमें ऐसे फर्स्ट 5 लॉकर्स लेने हैं जिनके पास 2 फैक्टर्स हैं। अब देखिए 2 फैक्टर्स मतलब कि 1 और द नंबर इटसेल्फ। हमें पता है प्राइम नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास बस 2 फैक्टर्स होते हैं जो कि होता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हमें फर्स्ट 5 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके पास जो कि प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर वो प्राइम नंबर है तो उनके पास 2 फैक्टर होंगे जो कि 1 होगा और नंबर अब वही नंबर होगा, ठीक है। तो जिसके 1, अब देखिए हम बहुत से बच्चे ले लेते हैं लेकिन 1 इज नीदर प्राइम और कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि इस 1 के पास बस 1 फैक्टर है। तो हम लेंगे 2 के पास 2 फैक्टर है। 3, 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है, 6 नहीं लेंगे, 7 लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 11 लेंगे। तो हमने फर्स्ट 5 ऐसे नंबर्स लिए हैं जिनके पास 2 फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये क्या है और प्राइम नंबर्स के पास होता है 2 फैक्टर्स जो कि 1 और नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ओके। तो उनके पास 2 फैक्टर्स हैं और हमें फर्स्ट 5 ऐसे लॉकर नंबर्स फाइंड करने थे जिनके पास होते हैं 2 फैक्टर्स ना कि प्राइम नंबर्स। तो हमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लेने हैं। 1 इज नीदर प्राइम या कंपोजिट, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं होता, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, 8, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11 होता है। टोटल कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11 होंगे। तो विच आर दीस 5 लॉकर्स? तो कौन कौन से है वो है 2, 3, 5, 7 एंड 11, ठीक है। द लॉकर्स दैट आर टॉगल ट्वाइस आर द प्राइम नंबर्स बिकॉज उनके पास 2 फैक्टर्स होते हैं, द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो जो कोड का आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7 एंड 11, जैसे कि मैं आपको बताया था। तो इस कोड का आंसर है दिस 2, 3, 5, 7 एंड 11, क्योंकि इनके पास 2 फैक्टर्स हैं। 2 के पास 2 फैक्टर है, 3 के पास 2 फैक्टर है, 5 के पास 2 फैक्टर्स है, 7 एंड 11 के पास भी 2 फैक्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। हमने इस पार्ट 1 में देखा, पजल को सॉल्व किया, कुछ प्रॉपर्टी जाने स्क्वायर नंबर्स के बारे में, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमने ये सब कुछ जाना। तो आई होप दैट आपको ये पार्ट 1 अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आपको कोई टॉपिक इस पार्ट 1 में से समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसे पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। एंड जो हमारा आगे का पार्ट है जो कि है नेक्स्ट टॉपिक हमारा
स्क्वायर नंबर्स, उसको हम करेंगे इन पार्ट 2 में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।